फैसल वावड़ा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं निकल सकते, बल्कि उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जवाब भी देना पड़ेगा। अब फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चीफ जस्टिस खुद मैदान में आए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पर आज खुद नोटिस भी ले लिया है, जिसकी समाअत के लिए केस को भी 17 मई 2024 के लिए फिक्स कर दिया गया है। इस केस की समाअत काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा, जिसमें जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। गो के इस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला को शामिल नहीं किया गया, लेकिन खामोश वो भी नहीं रहे और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस हवाले से सख्त रिमार्क्स दे दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। फैसल वावड़ा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अगर मेंबर असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे? जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं? आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए हराम है। भुट्टो के मामले पर क्या किया और किसको सजा दी? आसिफ जरदारी को 14 साल सजा हुई, कोई पूछने वाला नहीं। बानी पीटीआई की चलती हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। रोटी, मेट्रो, हर चीज पर स्टे ऑर्डर हो जाता है। याद रहे कि फैसल वावड़ा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त की गई थी जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के माबैन होने वाली खतो किताबत का रिकॉर्ड मांगा था, जो कि जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शहरियत के हवाले से था। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावड़ा को जवाब देते हुए कहा कि जुडिशियल कमीशन के दौरान ये बात हुई थी और जुडिशियल कमीशन का रिकॉर्ड और इसमें होने वाली खतो किताबत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मौजूद नहीं होती। फिर फैसल वावड़ा टीवी स्क्रीन पर आकर बैठे और लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी। अब वो बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे निकल नहीं सकते थे, उनसे भी जवाब तलबी कर ली गई है और इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला के खुसूसी तौर पर रिमार्क्स आए हैं पगड़ियां उछालने वाले पर। फैसल वावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो फिर पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछाली जाएगी। जजेस को इल्जामात लगाने से दूर रहना चाहिए। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अब पगड़ी को फुटबॉल बनाने का कहा जा रहा है। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप याद रखिए कि पगड़ियां फुटबॉल बना दी जाएंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये वाजे कर दूं कि कोई भी जज ना डरेगा और ना ही सहमेगा। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या अब आप भी पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे और ये प्रॉक्सीज जिनके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, क्या इनके जरिए अब जजेस को धमकाया जाएगा? ये रिमार्क्स इंतहाई सख्त थे, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने जवाब देते हुए कहा कि ये सब तौहीन अमेज था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब इस पर सुओ मोटो हो चुका है और इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा समाअत करेंगे।